हाय दोस्तों, आज मैं आई हूँ हमारे बिलासपुर में पहली बार इको टूरिज़्म के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। ट्रेनिंग सेंटर भी है ये। बहुत सारे महिलाएं इसके द्वारा उपकृत भी होंगे। तो आइए चलते हैं कि पूरा सेमिनार क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि केडिया जी और जितेंद्र भैया, आपसे निवेदन है आप स्थान ग्रहण करेंगे। थैंक यू। सबसे सिस्टमैटिक होता है ना, अच्छा लगता है। स्टेडियम में जाएंगे या आप रहेंगे? मेरे बंधन में रहूंगा। थैंक यू मैडम। जीवन आए हैं, वो सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है जिनका सानिध्य ही मिल जाए तो हम सबके लिए किसी बोलना चाहिए, हमको एक कदम आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है। मैं तो स्वयं इसकी साक्षी हूँ कि आज मैं जहाँ हूँ, दोनों का सानिध्य मेरे साथ, दोनों का आशीर्वाद, भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन आप सबको भी मिलेगा। एक बार जोरदार तालियां शुरू करें। चंदा सोनी जी से भी, हरीश केडिया जी सच में एक व्यक्तित्व है। आप लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो हमारे साथ दो विभूति उपस्थित हुए हैं। और मैं हमारे बीच में अतिथि महोदय केडिया साहब और गांधी साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं अपनी और अपनी संस्था की ओर से मैं उनको सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने अमूल्य समय निकाले हैं इस कार्यक्रम के लिए। मेरा नाम कृतेश सिरवानी है। मैं अभी समन्वयक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारी संस्था का नाम है NIMSME, आप लोगों ने सुना होगा। NIMSME मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ MSME है, हैदराबाद में इसकी ऑफिस है। यह जो कार्यक्रम है, यह भारत सरकार का जो रैंप योजना है, चाहे वो सर्विस सेक्टर के हों या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, उनके लिए यह जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और हमारा जो आज में जिस हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को कर रहे हैं उसका जो सेक्टर है वो टूरिज्म है। निकालना था और आप हैं, नहीं तो भीड़ तो बहुत इकट्ठा हो जाती है जब हम मैसेज डालते हैं तो। और मैं आज के हमारे अतिथि जी का परिचय कराती हूँ। लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष हैं और काफी समय से मुझे लगता है कि उद्योग जब बिलासपुर में जब से चालू हुआ होगा तब से वो जुड़े हैं। और जितने भी उद्योगपति से लेकर हर कैटेगरी के जो बिजनेसमैन है, सभी को इनका सानिध्य हमेशा से मिलता रहा है। उनके लिए 2 लाइनों के साथ मैं उनको आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। 2010 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग
गौरव सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। आप 2010 में बिलासपुर विभूति सम्मान, 2011 सम्मान और 2012 में छत्तीसगढ़िया सपूत, 2012 में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की जयंती समारोह में और बिलासपुर गौरव सम्मान, समाज गौरव सम्मान, विभूति सम्मान। और चूंकि वो अग्रवाल सम्मान से आप आते हैं इसलिए अग्रवाल गौरव सम्मान से भी आप नवाजे जा चुके हैं। निश्चित रूप से मैंने पहले ही बोला है कि आप व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है जिनका सानिध्य आशीर्वचन के रूप में हमको मिलेगा। सादर सम्मान के साथ हरीश केडिया जी। महिलाओं को संगठित करने पर विशेष तौर पे इनका मैंने अनेक वर्षों से देखा, बड़ा शकील रहा। इनके लिए एक ताली बजा दें आप। गांधी जी हमारे परम मित्र हैं, एक हस्ती है, एसीसीएल सहायक उद्योग संघ के लंबे वर्षों से अध्यक्ष रहे हैं, हमारे साथ ज्ञानवान व्यक्ति है, स्टडी करते रहते हैं। इनके लिए भी एक ताली बजा दीजिए। दुनिया में बहुत अंतर है। हम जब आपके समान भी थे और ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाया करते थे, सीखने की कोशिश करते थे, उस समय ज्ञान बहुत कम था, ज्ञान बहुत सीमित था। अभी तो ज्ञान सीमित है, उसके ज्ञान के हिस्से को नहीं पा सकते, इतना ज्ञान भरा हुआ है। सवाल इस बात का कि आप कितना ज्ञान। देश में अभी एक नया माहौल बना है। मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर महिला को, हर पुरुष को, मुसलमान को इतना ज्ञानवान बना दिया जाए कि कहीं पर भी वो हीन भावना से ग्रस्त न रहे, छोटा न रहे। उसके बहुत सारी जानकारी रहे जो दुनिया में हर ज्ञानवान व्यक्ति के पास होते हैं। और इसीलिए इस सेक्टर में ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इतना पैसा दिया इन्होंने है कि हम इस परिवर्तन के कितने भागीदार बनते हैं और कितना ज्यादा उस ज्ञान को अपने में अर्जित करने के लिए। अभी हिंदुस्तान में टूरिज्म सेक्टर में सबसे ज्यादा काम हो रहा है। टूरिज्म सेक्टर का जितना विकास हो रहा है वो अकल्पनीय है। तो हमारे यहाँ इतनी चीजें हैं देखने के लिए कि देख ही नहीं सकता। पेड़ पौधे, जंगली जड़ी बूटियों का भंडार है कि पूरी दुनिया का इलाज एक समय में हम करते थे। अब तो आधुनिकीकरण हो गया, उसका रस निकाल करके मेडिकल साइंस ने दूसरे ढंग से टेबलेट देना। इनके लिए कुछ पंक्तियां हैं। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उन्हें एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिन्हें इनका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। सुदामा को अगर आपसा घनश्याम मिल जाए, सुदामा को अगर आपसा घनश्याम मिल जाए, पीछे नहीं छोड़ना है। अब दोनों विभूतियां हमारे साथ हैं तो इनका साथ हमको कभी नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखना है हमको, क्योंकि अपने नाम से अगर आपको पहचाना जाए अलग एक मंच पे, क्योंकि नौकरी करते हैं जब हम, तो हम किसी न किसी के गुलाम रहते हैं, लेकिन जब हम एक्सप्लोरर या किसी खुद के फर्म के मालिक होते हैं तो हम खुद के मालिक होते हैं। तो ऐसे विभूति हैं जो हमें एक मंच देते हैं और हमें एक रास्ता, क्योंकि हम होते तो कहीं पे भी हैं पर वो रास्ता हमको करना क्या है ये नहीं आता, तो वो कैसे करना है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम पैदा हुए हैं, कि हम एक सम्मानजनक जिंदगी जी सके। जीवन बहुत लोग जीते हैं पर सम्मानजनक जीना हर किसी को नहीं आता। तो वो ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे और ऐसे ही विभूतियों को जब हम लाके आपके सामने खड़ा करते हैं तो आपका वो जो पल होता है, जो आपने वो 3 घंटे दिए हैं ना, वो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। आपने हरिश्चंद्र की नाटक से कड़ियाँ जुड़ी होती हैं जो हमारे विभूति कुछ कह जाते हैं और वो हम बहुत ही ध्यान से हमको सुनना चाहिए कि वो हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। लीजिए आप फिर से दूसरी विभूति जितेंद्र गांधी जी, जिनका मैं परिचय बताती हूँ। ये ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्हों की यात्रा वो करके आए हैं, साथ में दोनों विभूतियों ने किया है। मैं ये पहले नहीं बोल पाई थी। सिंगापुर, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, स्वीडन, तो ये घूमते रहते हैं। तो हम तो यही रहते हैं बिलासपुर के लिए। बिलासपुर हमको बड़ा लगता है। आप सोचो पूरे देश में जिन्होंने यात्रा की है और अलग अलग बिजनेस को उन्होंने देखा है, तो उनकी जानकारी, उनका ज्ञान कैसा है, शिक्षा सब अर्जित करते हैं। पर ज्ञान के लिए हमको ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों का मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी होता है।
आप SCCL के भी सदस्य रह चुके हैं। SCCL में जो गार्डियंस, उनको भी आपकी ज़रूरत जब पड़ती है, एक मेंबर कमेटी होती है, उनके भी मेंबर रह चुके हैं। वर्तमान में कैट बहुत बड़ी हमारे राष्ट्रीय स्तर की व्यापारियों की संस्था है, जिसके वाइस प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय लेवल पे आप, और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नाम से जाना जाता है। आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिला उद्योग लघु संघ के। आप चूंकि गुजराती समाज से आते हैं, इसलिए गुजराती समाज के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर मेडटाउन के भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं, और इन सर्च ऑफ जस्टिस ट्रस्ट के आप ट्रस्टी हैं। तो ऐसे विभूति हमारे साथ हैं जो दिल का हो खूबसूरत, और जुनून हो जिसमें कुछ करने का। ऐसे लोग भगवान ने कब बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है, वो आज हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि हैं। लीजिए जितेंद्र गांधी जी को सुनते हैं। मैं सर्वप्रथम तो सत्य हरीश केडिया जी, आदरणीय हरीश केडिया जी, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मेरी छोटी बहन हमेशा बिंदु कुशवाहा, जिसके बारे में तो मशहूर है कि सब सामाजिक कार्यों में और इस तरह के कार्यक्रमों में लगातार लगी रहती है। उद्योग जगत के भीष्म पितामह है, न केवल उद्योग जगत के। आपको बता दूं, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि पहले यहाँ त्रिवेणी परिसर में व्यापार मेला लगता था। अभी हमने 2-4 साल से व्यापार मेला नहीं कर रहे हैं। इस व्यापार में जो सबसे बड़ा रोजगार देने का जो एक बनेगा, वो ये टूरिज्म इंडस्ट्रीज बनेगा, कि सबसे बड़ा रोजगार देने वाला एक क्षेत्र बनेगा टूरिज्म। एक टूरिज्म में आप जाइए, कितने लोगों को रोजगार मिल जाता है। और आज हिंदुस्तान में कनेक्टिविटी है। मैं चर्चा थोड़ी सी और कर लूंगा। 5 निश्चित रूप से ये दुखने वाला है। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरीके से निःशुल्क ये सब प्राप्त हो रहा है। ये तो इसका पैसा देके अगर है तो उन सबको बुलाइए और इसका लाभ लीजिए। और अंत में आपने मुझे बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना। और पुनः मैं आप सभी, आप निश्चित रूप से इससे कुछ अच्छा ग्रहण करके जाइए और निश्चित रूप से आप इस पर फायदे में रहेंगे। धन्यवाद। पाते हैं तो ऐसे व्यक्तित्व से हमारी जो हौसला है वो बुलंद होती है। और इसी के साथ मैं भैया 15 मिनट का सर का एक प्रोग्राम ले लेती हूँ। कृतेश हिरवानी जो कि इस पूरे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं और जिन्होंने ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आया है, एक बार जोरदार सर के लिए भी तारीफ करते हैं। साहब और गांधी सर उपस्थित हैं। इनकी बातें मैं सुन रहा था, ऐसा लगा कि इनके साथ बैठ ही जाएं और सुनते रहें इनकी जो बातें हैं, क्योंकि जो अनुभवी होते ऐसा आया कि हमारे पास सेक्टर थे 5 सेक्टर। इस सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिसाइडेड है। आयरन एंड स्टील सेक्टर है, इंजीनियरिंग है, प्लास्टिक है, टूरिज्म है, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट है। हम बाकी में कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जिसमें जैसे लोग मिल जाए। बट टूरिज्म में मेरा स्कोप इसलिए रहा क्योंकि मैं साउथ बस्तर दंतेवाड़ा में मैंने काम किया हुआ है। और जैसे सर लोगों ने आपको बताया, उन्होंने तो विदेश घूमे, मैं तो 2-4 जगह बस गया हूँ, है ना। साउथ में कुछ गया हूँ, विशाखापट्टनम वगैरह एक बार पूरी गया हूँ। लेकिन हाँ, टूरिज्म में स्कोप्स हैं और तब बोला जाए कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सकता है। जो इसको एग्जीक्यूट करेंगे उनका तो इनकम होगा ही, लेकिन साथ में इको टूरिज्म को फोकस कर रखा है। ये जो हमारा करिकुलम हमने डिसाइड किया हुआ है, ये CSIDC से जो भी वहाँ पे कंसल्टेंट है उनसे अप्रूव्ड है। तो ये जो डेटा है वो मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है। बस इसमें जो इंडस्ट्री के जो भी नाम्स हैं उसके जो अधिकारी यहाँ पे आएंगे उनसे हम कंफर्म कर लेंगे। हालांकि एक बुकलेट मिला हुआ था, वहां से मैंने वो प्रिपेयर किया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद साथ ही एक तरीके से ऐसा है कि थोड़ा AI जनरेटेड है जो हिंदी ट्रांसलेशन है, तो कहीं कहीं दिख रहा है उस टाइप का, या फिर ट्रैकिंग वगैरह करनी, इसको क्या बोलते हैं, एडवेंचर टूरिज्म। ठीक है, बहुत ब्रीफ में जा रहे हैं। फिर मैं इसको सारे लोग किसी को मौका नहीं बैठना, चेयर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, ले लीजिए। पहला दिन बहुत शानदार था। ये सेकेंड डे है। सेकेंड डे में मैं पत्रकार से थोड़ा चर्चा कर रहे थे हम लोग सभी, तो मैं भी थोड़ा चर्चा की, इसके बारे में बताई, इसके बेनिफिट्स के बारे में बताई हूँ।
फिर मैंने बिंदु जी से भी बात की और उनको थैंक यू बोलना चाह रही थी कि मुझे इनवाइट किए इसी इतनी बेहतरीन प्रोग्राम में। थैंक यू बिंदु जी आपको। आपसे भी सुनना चाहते हैं हम लोग। देखिए, रैम्प योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा और शानदार एक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है जो पर्यटन पे आज की युवा पीढ़ी को क्या करना है ये नहीं पता होता है। वो तो पढ़ाई तो किए होते हैं पर एज ए एक्सप्लोरर हो, एज ए मंच कि हम कैसे अपने व्यापार को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बैठ के, या फिर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में टूरिज्म की इतनी अपार संभावनाएं हैं जिसको देखा जाए तो हमारे यहाँ पुरातन महटका डैम है, उसके आगे हम चले जाए तो कोटा में भी बहुत अच्छी अचानकमठ टाइगर रिजर्व है, हमारे इतने सारे हैं वहाँ पे इतने अच्छे झरने बहते हैं, नदी है, जंगलों के बीच में हमारे हम तो टाइगर भी दिखने लगे हैं अचानक पे, है ना, हमको ये सही दिखा है। तो और होते हैं वन भैंस फेमस है, तो बाहर के जो टूरिज्म आते हैं उनको हमारे युवा किस तरीके से एक्सप्लोर करके दिखा सकते हैं और इतनी अपार संभावनाओं को इस पे एक अच्छा जरिया है युवाओं के लिए काम करने का। जी, ये चीज़ें हैं, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से दी जाती है। मैं स्पेशल थैंक यू बोलती हूँ मोदी सरकार को कि वो हम युवाओं के लिए सोचते हैं। सही बात है। थैंक यू मैम। आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बिलासपुर में। ये पहली बार, जब से मैं ही बिलासपुर में हूँ तब से तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा कराती हूँ। जी, हमारे साथ एक विभूति है जिन जागृति समूह महिलाओं के लिए है कि मंच पे घर में बैठी रहती है, उनको लाके एक रोजगार देना, उनको आत्मसम्मान के साथ होना सिखाना, ये करती हैं। और इन्हीं में जो भी उनकी बदौलत की मैंने महिला जागृति से अपने कैरियर की स्टार्ट करी है। सोशल एक्टिविस्ट और वो मेरे गुरु के रूप में मेरे साथ उनका सानिध्य है और वो आज आई है साथ में, मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है। और दीदी से भी आप कुछ थोड़ा सा अभी मैं उनके विषय में तो नहीं बताऊंगी, बस यहाँ पर आई उसका। हाँ जी, बताइए मैम। मैं डॉक्टर ज्योति सक्सेना जी, महिला जागृति समूह की अध्यक्ष एवं संस्थापिका हूँ जी, और मेरे समूह में कई महिलाएं हैं जिनके लिए हम रोजगार के लिए कार्य करते हैं। कई महिलाओं को हमने रोजगार दिलाया है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो ट्रेनिंग रीति रिवाज होटल में जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है रैम्प स्कीम का, हमारे मोदी जी की एक बहुत अच्छा है कि हर को रोजगार मिले, युवा पीढ़ी जागृत हो और उनको रोजगार मिले। तो मेरे भी यानी संज्ञान में ये आ रहा है कि शायद हम ये इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो पर्यटन के विषय में है वो हमारे बिलासपुर में शायद मुझे लग रहा है इस पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम है और निश्चित ही इससे भावी पीढ़ी को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, कुछ जो स्टूडेंट हैं उनको कि आपके यहाँ पर इतना अच्छा और आपके मार्गदर्शन में इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया जा रहा है और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।